अच्छा, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था फार्माकोलॉजी के अंदर, वो जिसके हमने वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ भी देखी थी, डोजेज देखी थी, हमने फार्माकोकाइनेटिक देखी थी, फार्माकोडायनामिक देखी थी, लीथल डोज, टॉक्सिक डोज या टॉक्सिकोलॉजी, पोसोलॉजी, और ये देखा था। और हमने साथ ही साथ एडीएमए ग्राफ भी देखा था। एडीएमए ग्राफ के अंदर हमने उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने वो देखा था। हम वो दोबारा रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि हमारे को अगर जितनी भी हमारे पास ये ड्रग का बिहेवियर है, तो ये हमारे को एडीएमई ग्राफ से ये वो पता चलता है, जो नॉर्मल से हमारे पास टाइम के साथ कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास ये ड्रग अगर ज़ीरो है तो ये एक टाइम के बाद ये ड्रग एब्जॉर्ब होना शुरू होती है, और ड्रग एब्जॉर्ब होकर अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे जाती है सी मैक्स, और उसके बाद फिर ये वापस एलिमिनेट होती है के ए, और ये हमारे पास ये मिनिमम है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, और ये मेरे पास थेराप्यूटिक विंडो है। तो ये हमारे पास ये जनरल कॉन्सेप्ट है। सामने मैंने लास्ट में थोड़ा सा नोमेनक्लेचर को देखा था। अभी हमारे पास जो टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास जो ड्रग है, फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के वजह से ड्रग हमारे पास वो कंपाउंड है जो किसी भी चीज़ की ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को जो चेंज करते हैं। अब हमारे पास है कि ड्रग की हम सिंथेसिस या ड्रग की डेवलपमेंट का प्रोसेस का एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि हमारे पास फार्माकोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, हमारे पास ड्रग की डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। हम सबसे पहले हमारे पास जो मेन स्टेप है, हम सबसे पहले देखते हैं टारगेट मॉलिक्यूल, कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल क्या है। आमतौर पर अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग, या अगर हम कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हम ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम ड्रग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग ड्रग है, हम उसी को ही हम वो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की अप्रोच से हम उस ड्रग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, या बाय मींस ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम उसकी कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन करते हैं कि एक्स या वाई सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, कौन से रिसेप्टर को हम वो टारगेट करना चाहते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन एक डिटेल टॉपिक है, और उसके ऊपर भी ये वो डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ में। फ़िलहाल अगर हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास एक टारगेट रिसेप्टर, हाँ, तो हमारे पास एक प्लांट से हमने एक मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया। अब हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये इसकी रिसेम्बलेंस किससे, ये कोई एग्जिस्टिंग ड्रग से अगर ये वो रिसेम्बल करता है तो फिर हम इसको हम मज़ीद वो फर्दर प्रोसेस करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है उससे सिमिलर कोई भी अगर हमारा मॉलिक्यूल है, उसको हम मॉलिक्यूल अपने या डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल या टारगेट मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे। नंबर वन, हमने मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर लिया, या हमने रिसेप्टर के टारगेट को सिलेक्ट कर लिया। हमने अगर रिसेप्टर के टारगेट को सिलेक्ट किया तो हम देखेंगे कौन सी ड्रग है जो उस टारगेट पे बैठती है। सेकंड, हम उसके अंदर देखेंगे अगर कोई मैंने एक नया मॉलिक्यूल लिया और वो मैं प्लांट से लिया, तो प्लांट के अंदर, अगर मैं प्लांट के केस की बात कर रहा हूँ कि एक नया मॉलिक्यूल है जो मेरी हाइपोथेसिस है कि यार ये जो मैं फला प्लांट है, प्लांट एक्स से मैं ये मॉलिक्यूल लूँगा, तो अब मैं उसको सबसे पहले क्या, मैं उस प्लांट एक्स के मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करूँगा। मेरे को ये वो आइडिया हुआ कि मैंने इसके अंदर वो डिफरेंट एनालिटिकल ऐसे किया मेथड के ज़रिए, मेरे को बताया यार ये एक्स प्लांट के अंदर ये फला मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये कैरेक्टर है। मैं उस फला मॉलिक्यूल वाले कैरेक्टर को जो कि कम्बिनेशन में मैं उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके या इन्फॉर्म या एक्सट्रैक्ट करूँगा, या इसको दूसरी ज़बान में कहेंगे कि मैं उसको प्यूरीफाई करूँगा। अगर मैं लैब के अंदर कोई नया मॉलिक्यूल बनाया तो मैं उसको मैं सिंथेसाइज करूँगा, मतलब इन शॉर्ट क्या, अगर मैं उसके अंदर मैं कोई मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अब उस सिंथेसाइज मॉलिक्यूल को मैं कन्वर्ट करूँगा अपनी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, या इसको दूसरी ज़बान में कहेंगे मैं उसको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करूँगा। मतलब मैं उसको फॉर्मुलेशन बना लूँगा। इन शॉर्ट में उसको मैंने मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया, मॉलिक्यूल को मैंने प्योरीफाई किया, और मैंने उसके ज़रिए मैंने फॉर्मुलेशन या अपनी ड्रग बना ली। अब ड्रग को क्या कि मैं ड्रग को डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं डिफरेंट में ट्रायल्स पे करूँगा, क्लिनिकल ट्रायल, और ट्रायल्स के फिर मेरे को फेसेस होंगे 1 2 3 4 इस तरह करके। मैं सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा जो मेरी फॉर्मुलेशन है मैं उसको आमतौर पे मैमल्स के ऊपर मैं ट्राई करूँ, और मैमल्स के अंदर एनिमल्स के अंदर मैमल्स पे मैं वो ट्राई करूँ, ह्यूमन पे नहीं आऊँ बात। तो एनिमल से मैं ट्रायल को मैं स्टार्ट करूँगा, फिर एनिमल्स के अंदर मैं ट्रायल को स्टार्ट करके फिर मैं उसको मैं
कंटिन्यू करूँगा। लेकिन इससे पहले ये होगा कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है और उसको मेरे को बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटेशनल उसकी कोई प्रॉपर्टीज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा मैं पहले उसकी कंप्यूटेशनल के ज़रिए या बाय मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर या डिफरेंट उसके ज़रिए मैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ का आइडिया लगाऊँ, देन मैं उसको एनिमल की तरफ मैं ले जाता हूँ। अगर मैं उसको एनिमल ट्रायल की तरफ लेके जाता हूँ, फिर मैं एनिमल ट्रायल के बाद मैं इसको जो ट्रायल है मैं इसको मैं मूव करूँगा पेशेंट के बाद मैं मूव करूँगा ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, इसको मैं मूव करूँगा एनिमल के अंदर। फिर मैं एनिमल की वो पूरी स्टडी होगी कि उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट है नहीं है। फिर उसके बाद फिर मैं ये एनिमल के अंदर मैंने ट्रायल कर लिया, फिर मैं उसके बाद मैं पेशेंट के अंदर करूँगा। फिर पेशेंट के अंदर ब्लाइंड प्लस वो एक डिटेल है कि वो जो मेथड है उसके अंदर नहीं हो जाना, बट बेसिकली क्या कि हमने जो मॉलिक्यूल निकाला है उसको जो हमें एज अ ड्रग हम होप्स हो हमारे को है कि हमें ये एज अ ड्रग होगा, तो मैं उसको फिर मैं एनिमल में ट्रायल करने के बाद फिर मैं एनिमल के बाद फिर मैं देखूँगा कि उसमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं वो ड्रग दे रही। तो फिर अगर उसके टॉक्सिक इफेक्ट के ऊपर मैं तकरीबन मैं एक अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ या 1 ईयर तक हम सेफ्टी के लिए हमें देते हैं शॉर्ट टर्म में क्या है उसके इफेक्ट हैं, लॉन्ग टर्म में क्या हैं, तो ये सब चीज़ें ये वो डिटेल होती है। फिर देन उसके बाद फिर मैं ह्यूमन पेशेंट फिर ह्यूमन की कंट्रोल पॉपुलेशन इस तरीके से ट्रायल को मैं वो ये ड्रग को टेस्ट किया जाएगा। फिर ड्रग के ट्रायल्स की ये वो रिपोर्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी को उसको सबमिट किया जाएगा। फिर इसका पोस्ट हमारे पास होगा कि हम देखेंगे यार ये आया ये जो हमारी ये चीज़ें, फिर इसके बाद पोस्ट एनालिसिस से या पोस्ट कंफर्मेटरी होगी और देन फिर हमारे पास वो ड्रग मार्केट होगी। तो ये थोड़ा सा होता है कि ड्रग डेवलपमेंट का आमतौर पे हमारे पास ड्रग डेवलपमेंट से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कि हम ड्रग को रिक्रिएट इन द सेंस के कहेंगे हम ड्रग को रीपर्पस करें। अभी हमारे पास रीपर्पसिंग होती है ड्रग की कि हमारा जो टारगेट होता है कि हम उसको रीपर्पस करें। मिसाल के तौर पे इसकी बहुत आसान से एग्जांपल है मिनॉक्सिडिल जो हमारे पास हार्ट के लिए जो मेडिसिन थी, इसका एक साइड इफ़ेक्ट था कि हमारे पास हेयर फॉल सोल्यूशन, ये हेयर फॉल इसके कहते हैं कि जब हम ड्रग लेते थे तो हमारे पास हेयर फॉलिकल की मतलब एक हेयर ग्रोथ होती थी एबनॉर्मल, तो उसको हमने एज ए मिनॉक्सिडिल को हमने टॉपिकली यूज़ करके हमने इसको हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए आमतौर पे हमारे पास मिनॉक्सिडिल को FDA अप्रूव है, तो इसको हमने हेयर फॉल के लिए किया। ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे पास हमारे ममालिक में इतना वेल इस्टेब्लिश नहीं है। हमारे पास रीपर्पसिंग करनी है, हमारा भी जेन्युइन मेडिसिन के ऊपर काम है, बट होप्स हमारे जो वो रिसर्च वर्क है ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ समहाउ कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट है, बट इसको कंपेयर करना कि नहीं यार हमारा अभी तक इसको हम ग्लोबली चेंजेस जितने हैं उस हवाले से तो हमारा ये उसके ग्लोबल क्राइटेरिया को तो मीट नहीं कर रहे, बट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ तो नहीं, लेकिन समहाउ 1/3 हाफ तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीमेंट की तरफ ही है, मतलब उसमें हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है। खैर अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक ये वो देखते हैं फार्माकोजेनेसिस का, उसके अंदर हम डोजेज फॉर्म से हम ये वो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके फार्माकोकाइनेटिक को फिर वो डिटेल करेंगे एंड देन फार्माकोडायनेमिक।